ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम समेत दूसरे राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। आज ममता बनर्जी असम में रैली को संबोधित करेंगी। कल असम में हेमंत बिस्वा ने नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु में AIADMK और DMK के बाद कल कमल हासन ने कोयम्बटूर में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पूर्वोत्तर राज्य असम के लिए भी धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा नेता और राज्य कैबिनेट में वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना नामांकन जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भरा। राज्य में तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को अंतिम दिन भी रहा। 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। हेमंत बिस्वा ने नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ की चुनावी रैली में भाजपा को जमकर घेरा और उन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं किए जाने की बात कही। दूसरी ओर दक्षिण भारत के चुनावी राज्यों में राजनीतिक हलचल जारी है। तमिलनाडु की सभी सीटों पर 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ताधारी AIADMK और विपक्षी DMK के बाद कमल हासन के दल मक्कल निधि मय्यम ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और असम के चाबुआ में मौजूद है हमारे संवाददाता योगेश सीतल, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, किस तरह से आज चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा असम में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी, और क्या कुछ तैयारियां हैं? कितना दम भरेगी BJP के कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री की रैली? गुड मॉर्निंग निखिल। देखिए, जो शाबुआ है वहाँ पे इस वक्त हम हैं और प्रधानमंत्री की रैली जो है यहाँ पे आज करीब 2:30 बजे जो है वो होनी है। जिस तरीके से रैली मोमेंटम ली है यहाँ पे, अगर हम लगातार अभी देखें असम के अलग अलग क्षेत्रों में, तो काफी संख्या में रैलियां हुई है। जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो यहाँ पे जो है अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर सभाएं जो है वो हो रही हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कल जो तीसरा चरण का चुनाव जो 6 तारीख को, हम जानते हैं कि 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल, ये 3 चरणों में यहाँ पे चुनाव होने हैं, जो 126 विधानसभा की सीटें हैं। तो जो तीसरे चरण के लिए नामांकन था, उसकी प्रक्रिया जो है वो कल पूरी कर ली गई है। तो ये एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि जो प्रक्रिया है वो बेसिकली पूरी होगी। 22 तारीख तक स्क्रूटनी के बाद जो है नाम विड्रॉल की 22 तारीख तक विड्रॉ किया जा सकता है नाम। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां तक मैं रैलियों की बात कर रहा था, तो आज जो है प्रधानमंत्री की रैली है। इसके अलावा कल हमने देखा था कि राहुल गांधी ने अलग अलग सभाएं की थी, चाय बागान के मजदूरों के साथ वो मिले थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ वो मिले थे। इसके अलावा दुमदुमा में एक रैली जो है वो वहां पे उन्होंने संबोधित की थी। कुल मिलाकर 5 बिंदु हैं जिस पर उनका जोर था, जिसमें कि NTCA प्रोटेस्ट को लेकर था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो CA को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। 200 यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो चाय के मजदूर हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी। 2000 रुपया जो है वो दिया जाएगा हर एक महिलाओं को जो घर चला रही है। इस तरीके से टोटल जो है 5 जो है उनके जो है 5 उनके वादे जो है वो थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर करें तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कल एक रैली को यहाँ पे एड्रेस किया। इसके अलावा अलग अलग जो नेता हैं उन्होंने अलग कंस्टिट्यूएंसीज में कई तरह की रैली की। चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल डोमिनेशन फाइल किया, जो 6 तारीख को जो 40 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाला है, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं जो कंटेस्ट करें, तो उन्होंने किया। उन्होंने काफी सारी चीजें वो की। बीजेपी का जोर जो है वो अलग अलग बिंदु पे है, मसलन सिक्योरिटी पे है, सेफ्टी पे है, सेल्फ रिलायंस पे है, कल्चर पे है, पीस पे है, प्रॉस्पेरिटी पे है। इन सब चीजों की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चूंकि पिछले दिनों कई ऐसे काम हुए हैं जो कि केंद्र सरकार की तरफ से हैं या राज्य सरकार की तरफ से हैं, मसलन बाढ़ का पानी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा है, और जब यह अगर आप मई में ले तो बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्रा में, और बहुत बड़ा जो जगह है ब्रह्मपुत्रा वैली का वो इससे प्रभावित होता है। तो इसको लेकर जो स्टेप्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से, कई सारी योजनाएं जो है वो धरातल पर चल रही है। तो बीजेपी इन सब चीजों को लेकर भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, विकास के मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, और आज बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव प्रचार के लिहाज से बीजेपी के लिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री की रैली असम में होनी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए योगेश।